देश की राजधानी दिल्ली में लगातार एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है वो लगातार देखा जा रहा है और इस वक्त भी दिल्ली में फिर से एलजी और दिल्ली सरकार की जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मद्रासी कैंप में और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वही झुग्गी है जहाँ एलजी के द्वारा नोटिस दिया गया था कि इस झुग्गी पे बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने यहाँ पे दूसरा नोटिस जारी किया कि ये जो आशियाना है, ये जो मद्रासी कैंप है, को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है वो तमाम मुद्दों को लेकर के चलती रहती है, लेकिन यदि हम इस जमीन की बात करें तो ये जमीन रेलवे के अधीन आता है। ये ना दिल्ली सरकार के अधीन है, ना ये डीडीए के अंदर है, ना ये एलजी के अंदर है, ना ये दिल्ली सरकार के अंदर है। लेकिन फिर भी जो लड़ाई है वो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो मद्रासी कैंप में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं इस कैंप में? 60-50 साल हो गया यहीं रह रहा है। 60 साल से आप यहाँ? यहीं रह रहा है और यहीं बच्चा लोग पैदा हुआ, उनके यहीं शादी करा। ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पिन कार्ड है, सभी यहीं है। सभी हमारा उम्र तो यहीं निकल गया है। अभी आके खाली करो बोलेगा तो कैसे खाली करेगा? खाली नहीं कर सकता। तमिलनाडु में जाएगा तो दिल्ली में वोट डालता है, दिल्ली में कार्ड है वहीं जा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कह रहे चुकी तोड़ो गाँव जा, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए जगह देख के तोड़ो, बस यही बोल। एलजी की तरफ से आदेश दिया गया है कि ये झुग्गी को तोड़ देना है और दिल्ली सरकार की जो मंत्री आतिशी है वो इस पे बोल रही है कि इस झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? जो नहीं तोड़ेंगे हम उन्हीं के ऊपर विश्वास कर सकते हैं इस पे विश्वास किस पे है? अभी तक तो हमारे साथ झाड़ू वाले ही दे रहे हैं कि नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना करके, लेकिन बाकी कह रहे नहीं तोड़ना, हमें जगह चाहिए, ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जगह चाहिए, कोई बात नहीं, जगह हमें दे दो, फिर हमारी जगह आप ले दो, हमें भी जगह दे दो, हम चले जाएंगे। और थोड़ा टाइम भी दे, हमारे बच्चों की पेपरें खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे साथ तो देना चाहिए ना। हम आपके साथ देंगे, लेकिन हमारे साथ भी दो। लेकिन एलजी जो यहाँ पे आदेश जारी किए थे, एलजी के द्वारा यहाँ पे आदेश दिया गया था कि इस झुग्गी को तोड़ देना है और आप लोगों को दूसरा घर दिया जाएगा, ये एलजी की तरफ से कहा गया। क्या लगता है कि वाकई में ये घर तोड़ देना चाहिए? क्योंकि कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो साल के ऊपर ही रह रहे हैं यहाँ पे। अभी झुग्गी नहीं टूटना, हमको झुग्गी बचाना है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे? हम कोठी में काम करता है, कोठी में काम करने भी नहीं जाना पा रही हूँ, हम घर पे बैठी हो। हमको इसको क्या करना ये बताए। हमको झुग्गी चाहिए, यही रहेंगे हम तोड़ेंगे ना तब भी घर चाहिए हमको। लेकिन एक तरफ तोड़ने का आदेश दिया जाता है तो दूसरी तरफ इसको रोकने का आदेश दिया जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, इसको रोकने का तो आदेश हमारी आम पार्टी कर रहा, मगर ये खेल रहा राजनीतिक खेल। जो मेन मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, झुग्गी में इन्होंने बहाना लगाया था, झुग्गी की वजह से हमारे यहाँ फाड़ा हुआ। ये बाढ़ जो झुग्गी की वजह से नहीं आया, हमारे झुग्गी नहीं रोका था, ये रुका था। केंद्र सरकार की मेट्रो बन रही थी यही नाले के ऊपर, इन्होंने मलबा ब्लॉक कर दिया। इन्होंने बारिश से पहले वो सोचा नहीं ये बैग मारेगी पानी, जब बारिश हुआ पानी बैग मारी आगे टूटेगा, पूरा कई करोड़ के इनके नुकसान हो गए। ये गलती जो केंद्र सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहा? और दूसरी बात, मैं एमपी के बाद 2 बार गया, जब इस जगह जीता एमपी है बीजेपी का, वो एक बार आया जोगी की तरफ देखने के लिए। ये खेल पूरा एलजी का हाथ में इस टाइम, मुख्यमंत्री के पावर आपको भी पता, बीजेपी वाले के पता, ये अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहा? आम पार्टी पे ले रहा। आम पार्टी पे क्या पावर है ये बताता है इस टाइम? पार्टी बहुत सही है। लेकिन जो नोटिस जारी किया गया है वो पीडब्ल्यूडी ने किया है और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंदर है, तो क्या लगता है कि एलजी के दबाव की वजह से ये आदेश जारी किया? वैसे हुआ है सारा, लेकिन मेन जो झुग्गी बची है, मैंने सारिका चौधरी हमारे निगम पार्षद है यहाँ की, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी इस झुग्गियों में, बहुत धन्यवाद। आदेश किसके कहने पे दिया गया? आदेश किसके कहने? एलजी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये सब मोदी सरकार है। आप बोल रहे हैं मोदी क्या है, लेकिन पीडब्ल्यूडी तो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। जी, तो इसमें देखो जितनी इस कैंप की जो सहायता करी है सिर्फ चौधरी साहब ने करी है। इस कैंप को उन्होंने संभाला है आके, उन्होंने इन लोगों की सहायता भी करी है, सारिका चौधरी साहब, उनके लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं और आगे भी वो मदद करेंगे, सहायता भी करेंगे यहाँ के लोगों की। और उसके बाद भी हम केजरीवाल का भी धन्यवाद करते हैं, उनके हाथ में हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। यहाँ पे एक भी झुग्गी टूटनी नहीं चाहिए, अगर टूटती है तो इनको कम से कम 25 जगह जमीन कहीं पे भी दी जाए, उसका इंतजाम किया जाए, उसके बाद यहाँ झुग्गियों से हाथ लगाया जाए। लगातार देखा यहाँ पर कोई झुग्गी नहीं टूटने देंगे, चाहे हमारे ऊपर बिल्डर क्यों नहीं चला दें, कुछ भी करते हमारे साथ। लेकिन लगातार देखा जाता है कि जिस तरह एक तरफ एलजी की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि झुग्गी तोड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ से दिल्ली सरकार की जो मंत्री है आतिशी वो बोलती है कि ये झुग्गी नहीं तोड़ा जाएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे है
हम यहाँ आके 60 वर्ष हो गया। पहला हमारा पिताजी था, माँ था, फिर हम था, फिर उसके बाद हमारा बच्चा था। 60 साल हम यहाँ रह रहे हैं। जितने महल वालों को हक है, हमारे पास राशन कार्ड है, वोट पहचान पत्र है, सब कुछ है। एक सरकार कानून से ये बन जाती है, कोई भी जगह अगर बस्ती बसे जाए 20 साल के बाद वो अपने हो जाती है। ठीक है, ये है 2022 में मोदी सरकार ने क्या बताया, झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी के लिए कहीं भी टूटे 3 किलोमीटर के अंदर देने, उनका लागू कहाँ गया। अभी आया हमारा नाला पानी जा रहा है, एक झुग्गी तोड़ के जाओ दो, गाड़ियाँ अंदर जाना है। हमने चलो कोई बात नहीं, इतना झुग्गी के लिए तो वो नहीं है ना, एक झुग्गी तोड़ के दिया। फिर उसके बाद बोला एलजी वाला आया, एलजी क्या कह रहा है, मेरा घुम्मट ने साफ करना है, मेरे को 7-8 झुग्गी चाहिए, बाकी तुम्हारा झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, वादा किया। फिर इसको एलजी वालों को हमने कम से कम 10 करोड़ टूटा है। वो 10 करोड़ टूटने में से एकदम हार्ट अटैक आ गए। 3 नौजवान लड़का, एक 22 साल का, एक 25 साल का, एक 30 साल का लड़का मरा। हमने उसका भी परवाह नहीं किया। इसके बाद एलजी ने क्या किया, डीटीए के बाद दिया ये झुग्गी साफ कर दो। डीटीए ने क्या किया, ये 60 साल से झुग्गी फंसा हुआ है, हम बिना जगह दिए हुआ, हमारे पास कहा ही नहीं है हटाने के लिए। इसके बाद एलजी ने क्या किया, बीडब्ल्यू के पास दे दिए, बीडब्ल्यू वाला नोटिस लगा दिए। तो पीडब्ल्यूडी पे कोई दबाव था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंदर आता है। मैं तो बता रहा हूँ ना साहब, वो एलजी वाला ने बीडब्ल्यू को दबाया, उसने आकर नोटिस लगा दिया। हम ये कहते हैं जितने महल वालों को हक है वो महल में रहते हैं, हम झुग्गी में रहते हैं, इतना फर्क है। हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम कोई बांग्लादेश से नहीं आए हैं, हम इंडियन हैं। हमारे को तब तक जगह नहीं देंगे, चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे, कोई भी पार्टी हो, यहाँ हम झुग्गी से नहीं हटेंगे। अभी हम लोग तो भरोसा किन पे है? यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पे एलजी के आदेश पे यहाँ पे बुलडोजर चलने का आदेश दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से कहा गया कि ये जो झुग्गी है वो नहीं टूटेगा। भरोसा किस पे है आप लोगों को? हमारा तो झाड़ू वाला साथ दे रहा भैया, उसी के साथ भरोसा है। झाड़ू पे भरोसा कौन है? कैसा है हमें तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ 45 साल से मैं रह रही हूँ, मेरे को पता है यहाँ रह रहे हैं। तोड़ना तो पहले तोड़ना चाहिए था कि हम जो की झुगड़ी था, जब अब इतने जोड़ के थोड़ा सा अपना चिड़िया जैसे घर बना लिया सबने। इतना दिन तो किसी ने नहीं बोला, अब कह रहे हैं तोड़ना है तो कैसे होगा। 3 बंदे यहाँ पे मर चुके हैं हार्ट अटैक में, सही कह रहे हैं। छोटे छोटे जवान बच्चे हैं, हमारा घर टूट गया, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। कुछ लोगों तो गाँव में भी कुछ भी नहीं है इसके भरोसे कि मेरा दिल्ली में घर है, दिल्ली में घर है करके गाँव में कुछ भी नहीं रहा। अब एकदम से यहाँ से भी भागे, कहाँ जाएंगे हम लोग। तो झाड़ू वाले पे पूरा विश्वास है कि ये झुग्गी नहीं टूटेगा? तो हमारे वो साथ दे रहा है, अब भरोसा अब उसके ऊपर करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा साथ दे रहा है। अभी वो अभी साथ दे रहा है। अभी साथ दे रहा है। एक मिनट, ये है हम झुग्गी तोड़ने से सारे पार्टी के पास वो क्या है, कोई हमारा जो एमपी से लेके जो काउंसलर से लेके जो पार्टी है, सबके पास वो क्या है, सारे हाथ फैला दिए। हमारा इसी टाइम उसका नाम क्या है एमएलए का, जो झाड़ू वाला पार्टी ने, जो परवीन कुमार को, वो शुरू से लेके अभी तक हमारा साथ भाग दौड़ रहा है, जो हमारे साथ काम कर रहा है। हमारा तरफ से वो पहल करा के कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं वही आके खड़ा होता है, वही हमारा जवाब देता है, बाकी दूसरा कोई जवाब नहीं दिया। ये दिल्ली सरकार के अंदर हमारे एमपी के पास जाके आए हैं हम। एमपी ने आपका बात नहीं सुना? हमारा बात ही नहीं सुना। एमपी ने पता क्या बोला, एमपी के घर हम कम से कम 20-25 आदमी के। एमपी ने ये बोला, कहता तुम्हारा जगह कितना झुग्गी है? हम बोला कम से कम 700 झुग्गी होगा। 700 झुग्गी में तुम कम से कम 2000 बंदा रहता होगा। वो 2000 बंदा लेके तुम केजरीवाल घर पे जाकर हड़ताल करो। हम मोदी सरकार नहीं तोड़ रहे हैं झुग्गी, एलजी नहीं तोड़ रही है, दिल्ली गवर्नमेंट तोड़ रही है। आपको क्या लगता है झुग्गी कौन तोड़ रहा है? हमारे ये है, चाहे कोई भी तोड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं हटेंगे। हम भी दिल्ली वासी है, 60 वर्ष हो गया। 20 साल कोई भी जगह में जो रहते हैं उसकी जगह अपनी हो जाती है सरकार के कानून से हिसाब से। इंडिया के अंदर कानून यही लिखा है, मेरे को आपको जगह ये चाहिए, मेरे को दूसरा जगह दो, हम जाएंगे, नहीं तो हम यही मरेंगे।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये वही मद्रासी कैंप है जिसको लेकर के लगातार राजनीति देखा जा रहा है, जहां एलजी की तरफ से आदेश जारी किया जाता है कि इस झुग्गी को तोड़ दिया जाए। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी एक आदेश जारी करती है कि इस झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए दिल्ली के तमाम मुद्दों पर लगातार एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है वो देखी जाती है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये मद्रासी कैंप का जो ये घर है, ये जो बस्ती है, यहाँ के जो लोग हैं, क्या वाकई उनके घर पे बुलडोजर चलेगा या फिर इनको बचाने के लिए कोई ये सामने आएगा। हालांकि एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार की लड़ाई हमेशा दिल्ली में चलती रहती है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पिसती है। अब देखना ये होगा कि आखिर मद्रासी कैंप की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए कौन सामने आता है और एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार की लड़ाई में कौन जीत हासिल करता है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।